जय श्री कृष्णा दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जिससे आपको भी पता चलेगा कि आखिर मित्रता क्या होती है। दोस्तों, यह कहानी है एक तोता और चूहे की, जो कहानी हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख देती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसमें अनेकों तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे। वह वृक्ष रास्ते के किनारे पड़ता था, जिसमें आने जाने वाले राहगीर वहां पर बैठकर विश्राम भी किया करते थे। उस वृक्ष पर एक दिन बहेलिये की नज़र पड़ी तो उसने सोचा, इस वृक्ष में तो अनेकों पक्षी हैं, अगर मैं यहाँ जाल बिछा देता हूँ तो अवश्य ही यह पक्षी इस जाल में फंस जाएंगे, जिन्हें बेचकर मैं बहुत धन प्राप्त कर सकता हूँ। अब बहेलिया पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है और कुछ चावल के दाने रख देता है, परंतु बहेलिये के इस कार्य को एक कौवे ने देख लिया और वह कौवा सभी पक्षियों को जाकर बता दिया कि हम सभी को पकड़ने के लिए इस बहेलिये ने जाल बिछाया है। अब हम सभी को ध्यान रखना होगा कि इस बहेलिये के पकड़ में नहीं आना है। दोस्तों, उस कौवे की बात मानकर सभी पक्षी उस जाल की तरफ देखते भी नहीं हैं, परंतु कहा जाता है ना, जिसका जैसा समय होता है और संयोग होता है, वह समय के साथ उस स्थान में जाकर पहुंच जाता है। दोस्तों, एक तोताओं का समूह उड़ता हुआ चला आ रहा था, जिनकी नज़र जाल के अंदर पड़े दानों पर पड़ी, परंतु उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया। तो वह सभी चावल के दाने को देखकर उसे जैसे ही आकर खाने लगे तो उन्होंने देखा कि आज हम जाल में फंस गए हैं। बहेलिया भी इतने सारे तोतों को एक साथ देखकर कहने लगा, हे विधाता, आज तूने हमें बहुत कुछ दे दिया। अब तोताओं का जो मुखिया था उसने अपने साथियों से कहा, मेरे भाइयों, मैं अभी भी आप सबकी जान बचा सकता हूँ। तो सभी तोते एक साथ कहने लगे, बताओ मुखिया जी, कैसे हमारे प्राण बचेंगे। तो तोताओं के मुखिया ने कहा, हम सभी को मरना तो निश्चित है, परंतु उसके पहले एक कोशिश करते हैं कि कोई भी तोता अलग अलग दिशा की ओर नहीं उड़ेगा। सभी लोग एक साथ एक ही दिशा की ओर उड़ेंगे ताकि इस जाल को लेकर उड़ सकें। दोस्तों, अब सभी तोते बुजुर्ग तोते की बात मानकर उस जाल को लेकर उड़ चले। अब बहेलिया उन सबको उड़ता हुआ देखता रह गया और फिर कहने लगा, हे विधाता, आपने दिया तो बहुत कुछ, परंतु कुछ भी नहीं दिए। शिकार तो हाथ आए नहीं, हमारा जाल भी चला गया। दोस्तों, सभी तोते उस जाल को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, परंतु अभी भी उन सभी को एक समस्या बनी हुई थी कि इस जाल का फंदा कैसे छूटे। उसी समय उस बुजुर्ग तोता को अपने एक मित्र की याद आ गई, जो बहुत पुराना मित्र था। तो सभी तोताओं को लेकर वह बुजुर्ग तोता उसी दिशा की ओर चला जहां उस बुजुर्ग तोते का मित्र बिल बनाकर रहता था। दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि वह मित्र चूहा ही होगा। अब जैसे ही सभी तोता उस चूहे के बिल के पास पहुँचे तो मुखिया तोते ने आवाज़ लगाई, ओ मित्र चूहा, आज हमारे ऊपर घोर संकट आ गया है, आप आकर हमारे संकट को दूर करो। दोस्तों, अपने मित्र की आवाज़ सुनकर चूहा बिल से बाहर आया तो वह तोते से कहता है, मेरे मित्र, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट कैसे आया। तो तोते ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। जब किसी प्राणी को भूख लगती है तो उसे अपनी मौत भी दिखाई नहीं देती। जिस तरह स्वाद चखने के लिए मछली कांटों को नहीं देख पाती, उसी तरह आज हम लोग भी जाल को नहीं देख पाए और अंततः हम सभी इस जाल में फंस गए। इसके बाद बुजुर्ग तोते ने कहा, आगे की सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, परंतु पहले आप हमें बंधन से मुक्त कर दीजिए। इस जाल को आप नुकीले दांतों के द्वारा काट दीजिए। यह बात सुनकर चूहे ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम हमारे बहुत पुराने मित्र हो, आज तुम संकट में हो तो जरूर मैं तुम्हें संकट से निकालूंगा। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही चूहे ने
जाल को काटना प्रारंभ किया तो उस बुजुर्ग तोते ने कहा, मित्र आप हमारी तरफ से जाल मत काटिए। तो चूहा कहता है, आप इन सभी तोताओं के मुखिया हैं, सबसे पहले आपको बंधन मुक्त करूंगा। इस पर बुजुर्ग तोता क्या कहता है सुनिए। वह मुखिया मुखिया नहीं होता जिसे अपने परिवार के लोगों का दुख दिखाई नहीं देता। मुखिया का यह धर्म है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के संकट को दूर करे। इसीलिए हे मित्र, आप सबसे पहले इन सभी को बंधन मुक्त करो। दोस्तों, अब चूहा जाल काटकर सभी तोताओं को बंधन मुक्त कर दिया। तब तोताओं के मुखिया ने कहा, मेरे मित्र, आज हमें आपको शुक्रिया करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। तब चूहा बहुत ही अच्छी बात कहता है, मेरे दोस्त, दोस्ती के बीच में कभी शुक्रिया या धन्यवाद नहीं आती। जिस दोस्ती के बीच में अपना मतलब और धन्यवाद आ जाए वह दोस्ती दोस्ती नहीं होती। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं वह दोस्ती के नाम पर कलंक है। दोस्ती कभी भी धन संपत्ति देखकर नहीं की जाती, मित्रता तो केवल अपने आप हो जाती है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दोस्ती वह है जो अपने ऊपर आए संकट को एक तिनका के समान समझे, परंतु अगर मित्र के ऊपर संकट है तो उसे पर्वत के समान विशाल समझो। और मित्र भी उसी मित्र को कह सकते हैं जो संकट के समय हमारा साथ दे। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।